Okay, good morning, everyone. Online students. Am I audible? Good morning. So we have discussed already history of computer as well as generations of computer. How many generations are there? Five generations. Yes or no? Okay, so all these things we have discussed already. So the next topic is types of computer. Next topic is what? Types of computer. सो बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में यही कंप्यूटर का टाइप्स नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं कंप्यूटर का, तीन बेसिस पे करते हैं। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सो वी क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द थ्री बेसिस। द फर्स्ट इज व्हाट? द पर्पस। फर्स्ट क्या होता है? पर्पस। क्लियर है? सेकेंड इज कॉल्ड on the basis of signal, it works. On the basis of data, it works. And the third is what? On the basis of size. On the basis of size. तो तीन बेसिस पे हम करते हैं। पहला होता है आपका पर्पस, दूसरा होता है आपका और थर्ड होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो फर्स्ट वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। So when we talk about on the basis of purpose, so there are two types of computer. First one is general purpose computer. Second one is called special purpose computer. Clear है? General purpose computer and the special purpose computer. So just 1 minute, let me share the link so that all other students can join. बहुत सारे बच्चे भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, हो सकता है। बच्चों मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, सेम लिंक है जो मैंने आपको 2-3 बार शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी में। वो सेम लिंक से आपको हमेशा ज्वाइन होना, कोई चेंज नहीं है। इसलिए ये आप लोग वेट में ना रहे कि लिंक आएगा तब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बता दे और आप लोग भी याद रखिए कि सेम लिंक आपका होगा हमेशा के लिए। क्लियर है? तो लिंक आए या ना आए, आपको इसी लिंक से ज्वाइन करना है। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, और वो बच्चे परेशान वो होते हैं जो कभी कभी क्लास ज्वाइन करते हैं। बेसिकली जो डेली क्लास ज्वाइन करते हैं उनको उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट जो क्लास कभी कभी ज्वाइन करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। सो द फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। सो लिख लो आप लोग नोट डाउन कर लो। सो जनरेशंस की बात कर रहा था मैं, तो मैंने कितने टाइप बताया आपको? सो यू कैन राइट the computers type of computers are classified on three bases. On three bases. The first one is on the basis of purpose, second on the basis of data or signal, and the third one is on the basis of size. Clear? सीधा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है। तो मैंने बोला आपको ऑन द बेसिस ऑफ, तो फर्स्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। थर्ड में मैंने बोला था पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा और सिग्नल, एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो उसमें से फर्स्ट क्या है आपका? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो इसको भी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, दो टाइप में होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस को भी। यू कैन राइट फर्स्ट क्या होता है बच्चों? जनरल पर्पस कंप्यूटर, और सेकंड क्या होता है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सो एज द नेम सजेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल पर्पस?
सो बेसिकली दैट वी यूज फॉर द जनरल पर्पस। जैसे जनरल स्टोर का नाम आप जानते हो, जहाँ पे बेसिक चीजें जो हमारे काम की चीजें हो, डेली यूज की चीजें हैं वो मिलती है, इसीलिए जनरल स्टोर कहते हैं उसको। वैसे ही जनरली वहां से लोग सब कुछ परचेज करते हैं, साबुन हो गया, तेल हो गया, ये सुनो। तो वैसे ही कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो जनरल पर्पस मतलब जनरल काम के लिए यूज, जैसे हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए यूज काम का होता है। जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप लोग यूज करते हैं, ये सब क्या है, जनरल पर्पस। मतलब जैसे मुझे यूज करना पढ़ाने के लिए तो मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, आपको यदि MS ऑफिस सीखना है तो आप यूज कर सकते हो, और स्टूडियो वाले अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सारे क्या जनरल पर्पस हुए। बट सिंपल सी बात यही है कि जो बेसिकली जनरल पर्पस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, जैसे द बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस लाइक कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, स्मॉल स्केल डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, बेसिक एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको, कैलकुलेटर हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सारे क्या है, जनरल पर्पस का है। ठीक है, जनरल पर्पस मतलब सब यूज कर सकते हैं, बेसिकली सबके लिए वो यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस। सो विथ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर पार्टिकुलरली टू परफॉर्म अ स्पेशल और स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब ये क्या करता है, स्पेसिफिक, ये सबके लिए नहीं होता, ये पार्टिकुलर डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पस से यूज करना है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखो, कभी आपने पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम देखा है? पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम या हॉस्पिटल में आपने देखा हो, वहां भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं, इस पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो देखते हो, क्या सिग्नल्स देखते हो, हार्ट बीट का हो सिग्नल होता है, ऑक्सीजन लेवल का होता है। तो बेसिकली ये सारे क्या है आपके। तो वैसे कंप्यूटर्स क्या हम यूज कर सकते हैं, क्या हमारे काम का है क्या? नहीं, वो स्पेसिफिकली है ना कि उसके लिए ही यूज किए जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सो आई थिंक जैसे डिफेंस के लिए यूज होगा, नासा यूज करता है, सो ऑल दीज आर स्पेशल पर्पस ना, we cannot use. So the computer which can be used by any other public or the people, that is called general purpose, but which is used for the specific purpose is called special purpose computer. I think the difference is clear. Yes or no? Yes, sir. Online students, is there any doubt? You can let me know. Yes, anybody? I will ask you. Don't worry. I will take test, within 1 week. So be prepared. So next one is what? On the basis of signal. So on the basis of signal, just write 3 types of computers are there. On the basis of signal, there are 3 types of computers are there. On the basis of signal, there are 3 types of computers are there. The first one, no, sit outside the class. The first one is what? Analog. Second one is digital, and third one is hybrid. Clear? There are 3 types of computers. First one is analog, second one is digital, third one is hybrid, and the only 3 types are there. So basically come to the analog computer. Analog computer मतलब जहां पे आपको मैंने पिक्चर भी आपको शो किया है, इसके अंदर बहुत सारे वायर्स होते हैं, बॉक्सेस जो बना उसके अंदर बहुत सारे सर्किट होते हैं, वायर्स होते हैं, कुछ दिख रहा है आपको बटन, वहां पर डिजिटल नहीं होती। जैसे सिंपल सी बात एग्जांपल देखो ना, आपने बाइक में मीटर देखा होगा, देखा है? वो जो मीटर होता है उसमें वायर्स लगे होते हैं, इंटरनल उसका स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है डिजिटल मीटर भी आजकल जो कंप्यूटर्स में आते हैं, देखे हुए आप लोगों ने देखा है, उसे हम डिजिटल मीटर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो ऐसे कंप्यूटर्स जो होते हैं क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर, जो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है। पूछोगे सर एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? आई थिंक आप पढ़ रहे होंगे, आई थिंक आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो ना, उसमें पढ़ोगे आप। ठीक है, तो बेसिकली एनालॉग सिंपल सी बात, जो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, जो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, जो आप वायर में देखते हो, जो सिग्नल ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड एनालॉग। जो 0 1 के फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल।
तो जो कंप्यूटर्स एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जो डिजिटल 0-1 पे काम करते हैं उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो ये सारे डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। बट स्टार्टिंग में ऐसे भी कंप्यूटर्स हुआ करते थे, है ना, जैसे मीटर ऑफ देखो, या ट्रेन में आप देखो, ट्रेन के लिए जो सर्किट ऐसे ही होते थे पहले, ट्रेन का जो कभी देखो आउटर जो होता है, आउटर और है ना, या फिर जो स्टेशन मैनेजर के पास, वो भी कंप्यूटर ही है ना, उसमें ऐसे ही होते हैं ना, बहुत सारे वायर्स होते हैं। या सिंपल सा बात मैं बात करूंगा, कभी आपने देखा है जो गाना बजाने वाले जो आजकल होते हैं, उसमें जो एम्पलीफायर जो होता है वो भी क्या है, एनालॉग ही, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है ना बच्चों। सो बेसिकली ये सारे क्या है आपके एनालॉग। An analog computer, spelled analogous in British English, is a form of computer that uses continuous physical phenomena such as, हाँ, और इस पे जो है ना, ऐसे कंप्यूटर्स पे जो है आपके फिजिकल फेनोमेना जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ये सारे उसमें चीजें होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब हार्डवेयर कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। चलिए, these are most extinct today. These are a different form of digital computer because an analog computer can perform several mathematical operations simultaneously. ये उस समय का बहुत ही क्या था बच्चों, ये डिफरेंट है, और ये उस समय बहुत फेमस था जिस समय हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। ये एक साथ कई काम को कर सकता है। कौन? It uses continuous variable for mathematical operations and utilizes mechanical or electrical energy. तो ये है ना, हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ऑपरेशंस के लिए यूज करते थे, या अदर पर्पस के लिए यूज करते थे, है ना। बाई इसमें क्या होता था, मैकेनिकल पार्ट्स होते थे और इलेक्ट्रिकल पार्ट होते थे, ठीक है। इससे कुछ एडवांटेजेस है बच्चों, मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कुछ चीजें और भी आपको समझना है कि ऐसे कंप्यूटर्स पे रेडियो आपने देखा है, एनालॉग है या डिजिटल है, ये बता दो मुझे। एनालॉग है। तो कभी आप उसमें देखा है क्या, यदि बगल से कुछ बिजली करके या कुछ तरह का उस पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पता, वेदर का पड़ता है, पड़ता है ना। तो एनालॉग कंप्यूटर्स पे इफेक्ट पड़ते हैं, वेदर का, एक्सटर्नल जो है इन्वायरमेंट का फर्क, ये फर्क पड़ता है। क्लियर है? चलिए, इट इज अ रियल टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कुछ से क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। इट इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग डिवाइस। रियल टाइम मतलब कि जैसे हमें जस्ट इनपुट दिया, हमें आउटपुट उसी समय चाहिए, उसको रियल टाइम कहते हैं। हमने इनपुट दिया और आउटपुट हमें तुरंत चाहिए, तो जैसे अभी एम्पलीफायर यूज करते हो, तुरंत काम करता है ना। That represents data at the same time continuously within a given range. Perform calculations without third party support. आप इनपुट दे दो, अपना काम करना शुरू कर देगा। Yes, party support of input output conversion to the electronic from vice versa, है ना। User allows user to scale down the problem, helping understanding the error effect. हाँ, इसमें कुछ चीजें हैं कि यूजर अपना जो एरर और जो भी चीजें हैं इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया किसके बारे में। नेक्स्ट इज व्हाट, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स होंगे हमारे पास। एनालॉग सिग्नल मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? आपने कभी ग्राफ देखा है क्या? कभी आपने साइन थीटा का ग्राफ देखा है क्या? तो इस तरह का जो आपने फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, आई थिंक ये वोल्टेज एंड करंट वाला कभी पढ़ा होगा, उसके जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, तो कुछ ऐसा होता है ना सिग्नल। तो वैसे जो ये जो सिग्नल का ऐसे ही होता है, ये जो एनालॉग सिग्नल ऐसे ही ट्रेवल करते हैं इस तरह से। कंटिन्यूअस एनालॉग की बात कर रहा हूँ मैं, वो ऐसे ही कंटिन्यूअस होते हैं। पर जब आप डिजिटल के सिग्नल देखोगे ना, वो किस चौकी जैसे ऐसा होगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली ये डिजिटल सिग्नल्स, तो डिजिटल सिग्नल मतलब 0-1, यहाँ पे मतलब बात करते हैं 0-1 की बात। और इस 0-1 को हम क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट्स यहाँ पे। और 0 मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। 1 मतलब क्या होता है? ऑन। या फिर इसको 0 मतलब हम फॉल्स कहते हैं, 1 मतलब हम ट्रू कहते हैं। तो जो भी हम इनपुट देते हैं, यूजर कंप्यूटर उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है 0-1 में। हम जो भी स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, वो सारा 0-1 के फॉर्म में। फिर जब हमें देखना होता है, फिर वो वापस कन्वर्ट हो जाता है हमारे फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है? 0-1 के फॉर्म में ही होता है। क्लियर? Digital computers are suitable for complex computation and have higher processing speed. ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, और इसका स्पीड क्या होता है बच्चों? हाइयर होता है, ठीक है।
दे आर प्रोग्रामेबल, उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं उसमें। डिजिटल कंप्यूटर्स आर आइदर जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेसिफिक, दोनों तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं भी होते हैं। अब जैसे बाइक का फोर व्हीलर का मीटर ही देखो, वो भी एक कंप्यूटर है। तो यदि बाइक के लिए मीटर के लिए यूज करेंगे तो स्पेसिफिक हो गया, बट ऐसे यूज करेंगे तो क्या होगा वो, जैसे ये सारे क्या है आपके जनरल पर्पस है, तो दोनों तरह के इसमें आपको मिलेंगे। लेकिन जो एनालॉग जनरली मोस्ट ऑफ इसमें क्या होता है वो स्पेसिफिक पर्पस ही होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स एज देयर नेम सजेस्ट आर डिजाइन्ड फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, while the general purpose computers are meant to be general use, उसके लिए जनरल यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर लैपटॉप जो डेस्कटॉप देखते हैं सारे क्या है, जनरल पर्पस। ठीक है, अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो आपको पता है जनरल पर्पस कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं। मदरबोर्ड होगा, प्रोसेसर होगा, वीडियो कार्ड होगा, मेमोरी कार्ड होगा, एसएसडी या फिर एसडीडी कार्ड होगा, पावर सप्लाई होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस होंगे। ये सब जो है आपके क्या होते हैं जनरली कॉमन, क्या है कॉमनली यूज पार्ट है किसके। देन कम्स हाइब्रिड कंप्यूटर। अब मान लो आपको स्पीड चाहिए, आपको दोनों के मिक्स फीचर्स चाहिए, एनालॉग के भी चाहिए और, तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, हाइब्रिड, जो बेसिकली दोनों कंप्यूटर दोनों का पार्ट होता है। क्या होता है, दोनों का मिक्सअप होता है, किसका, डिजिटल का भी एनालॉग। दिस कंप्यूटर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर द डिजिटल सेगमेंट्स परफॉर्म प्रोसेस कंट्रोल बाय द कन्वर्जन ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल हमने एनालॉग में दिया, ये कन्वर्ट करता है डिजिटल में, ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर डिजिटल को परफॉर्म करता है एनालॉग में, देन वो आउटपुट देता है। तो इस तरह से यहाँ पे कन्वर्जन होता है एनालॉग का डिजिटल में और डिजिटल का एनालॉग। क्लियर है? इस पे भी पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन बेसिकली किस पे पड़ता है, एनालॉग पे ज्यादा पड़ता है। जैसे रेडियो पे आपने देखा सुना होगा, कभी गाड़ी कोई फोर व्हीलर पास हो गया तो अलग उसका साउंड हो जाता था, ऐसा होता है ना, छोटा मोटा गाड़ी नहीं, ये ट्रक चला गया तो इस तरह का है ना। अब घर को ही बंद कर दो, यदि घर में कभी सिग्नल नहीं आता है तो भी नहीं काम करता था, तो इफेक्ट पड़ता है ना। बारिश के मौसम में अब देखो टीवी का एंटीना सिग्नल नहीं पकड़ता था, तो ऐसे पे आपका फर्क पड़ता है। ठीक है, then comes a hybrid computer system setup offers a cost effective method of performing complex situation। अब जैसे जहां पे डिजिटल की बात करते हैं, एनालॉग की बात करते हैं, तो डिजिटल थोड़ा महंगा भी है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम बात करें, एनालॉग भी महंगा होता है, कोई स्पेसिफिकली डिजाइन होगा। अब हमें क्या करना है, दोनों का मिक्सअप चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हाइब्रिड को बनाते हैं। और ये कॉस्ट इफेक्टिव मतलब आपके बजट में ही क्या कर सकता है, ये हाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट हैज अ वेरी हाई स्पीड एज कॉन्फ़िगरेशन गोल और पैरेलल, है ना। इट डिलीवर्स प्रिसाइज एंड द फास्टर रिजल्ट दैट आर यूजफुल। दिस इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग डिफिकल्ट इक्वेशंस इन रियल टाइम। रियल टाइम मतलब अभी के अभी हमें चाहिए। ठीक है, इट हेल्प्स टू मेंटेन ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग। बेसिकली इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग में करते हैं। ठीक है, देखिए पहले जमाने में तो पूरे तो थे, अब एनालॉग, अब उसको दोनों कह सकते हो। हॉस्पिटल्स में जो जनरली होते हैं वो क्या, मिक्सअप होता है, हाइब्रिड भी कह सकते हो उसको, हाइब्रिड ही होता है एक्चुअली में, उसमें एनालॉग भी पार्ट होता है और क्या होता है, क्योंकि वायर्स कनेक्टेड होता है एनालॉग होगा ही और डिजिटल भी, तो दोनों मिला के होता है वो इसीलिए, है ना। कोई दिक्कत? सो मैंने बताया दिस इज द टाइप ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सिग्नल, और सेकंड मैंने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, पर्पस बता दिया और सिग्नल बता दिया। ठीक है, अभी इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, बताओ एनीवन। सर हाइब्रिड का ग्राफ कैसा होगा? हाइब्रिड का ग्राफ नहीं, क्योंकि हाइब्रिड का ग्राफ थोड़ी ना होगा, मैं सिग्नल का ग्राफ बताया था, कंप्यूटर का ग्राफ नहीं बोला। उसका सिग्नल का ग्राफ कैसा होगा? उसका सिग्नल का ग्राफ नहीं होगा। देखो मैंने क्या बोला पहले समझो, मैंने बोला कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ना, वो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। अब एनालॉग का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह से होगा, देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आपने देखा होगा ग्राफ, है ना। ये एनालॉग का ग्राफ हो गया। डिजिटल का ग्राफ क्या होता है, ऐसे लाइन खींचोगे, ऐसे ऊपर है तो 1, नीचे है तो 0, फिर ऊपर गया तो 1, फिर नीचे 0, इस तरह से होता है स्क्वायर में। अब हाइब्रिड सिग्नल थोड़ी ना होता है, हाइब्रिड सिग्नल नहीं होता, वो कंप्यूटर होता है, दोनों के फीचर्स को मिला के। तो यहाँ पे कन्वर्जन होता है, आपको एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल की बात नहीं करते हैं,
तो तरीके इस टाइप से तो इसमें दोनों जाता होगा। हाँ Analog दोनों और जाता digital है दोनों बिल्कुल, तो वही मैंने बोला था ना, कन्वर्जन होता है यहाँ पे। क्या होता है? कन्वर्जन। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग। जब भी मान लो इनपुट हमने एनालॉग में लिया, अब कंप्यूटर डिजिटल पे काम करता है मान लो, तो उस केस में क्या करेगा, वो पहले कन्वर्ट करेगा उसको डिजिटल सिग्नल में, देन प्रोसेस कर दिया, और मान लो आप जो आउटपुट आपको चाहिए फिर वापस आपको एनालॉग में चाहिए, तो वो फिर वहां पे कन्वर्जन करता है। तो इसीलिए हाइब्रिड सिग्नल नहीं होता, वो कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो these are what types of computer on the basis of purpose and on the basis of what? Signal. So now come to the next point, that is called on the basis of size. अब साइज की बात करते हैं तो भी डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, साइज की बात, तो जैसे आपको क्या बोला मैंने, माइक्रो कंप्यूटर बोला, मिनी कंप्यूटर बोला, मेनफ्रेम कंप्यूटर बोला, सुपर कंप्यूटर बोला। सो दिस आर 4 कैटेगरी, दैट इज, देखते हैं साइज। अब साइज मतलब क्या, आप छोटे से कंप्यूटर आपको चाहिए सिंपल काम के लिए, किस काम के लिए चाहिए उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको विजिबल है, कुछ ऐसे ही होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, दिख रहा है आपको? चलिए, सुपर कंप्यूटर्स इतने बड़े बड़े होते हैं। चलिए, फर्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। हाँ लिख लीजिए ना, वो ऐसे में पीडीएफ आपको ये आज कंप्लीट हो जाएगा, मैं भेज दूंगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे एक टॉपिक हो गया कवर, तो इसको आप लोग को मैं वीडियो भी लिंक आप लोगों को भेजा हूँ ना, तो वहां पे जाके देखो, मैं आपको पीडीएफ भेज दो, कोई इशू नहीं है, मैं भेज दूंगा, तुरंत भेज दूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने एंड से भी आप लोग मेहनत करें। हो सकता है किसी का कुछ टॉपिक छूट गया होगा, है ना, या ब्रेन है कभी भूल भी जाते हो, तो एक बार वीडियो रिवाइज करोगे तो बहुत चीजें याद आ जाएगी, और उसके बाद नोट्स बनाओ, अच्छी बात है। मैं फिर आपको भेज भी दूंगा इसको, लेकिन कोशिश करो कि जो मैं बता रहा हूँ वो तो होना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ और भी चीजें आप अपना नोट करो अपने हिसाब से, जो आपको लगता है कि जो आपके काम का है। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल लो कॉस्ट सिंगल यूजर कंप्यूटर। ये सारे क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं, ये जो कंप्यूटर्स है हमारे। ठीक है, क्या है? सिंगल यूजर होता है ना, क्या एक बार में 10 लोग यूज कर सकते हैं क्या? सिंगल यूजर कंप्यूटर। कॉस्ट भी अभी देखो तो सबसे सस्ता ही होता है ना, इससे सस्ता तो कुछ भी कंप्यूटर नहीं है आजकल। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। अभी अब जितना भी मैं टाइप बताऊंगा ना, वो सारा डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट है। ध्यान से, जितना भी टाइप में बताऊंगा ये सारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स के टाइप होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ, मैंने बताया भी था डिजिटल कंप्यूटर के टाइप्स है, तो इसमें क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस होगा, स्टोरेज यूनिट होंगे, सीपीयू होगा, यही होगा, सॉफ्टवेयर होंगे। ऑल्दो माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्टैंड अलोन मशीन, मतलब यदि इसको आप इंस्टॉल कर दिए तो बाकी सिस्टम से कनेक्शन से कोई काम नहीं, आप बिना किसी इंटरनेट के भी आप इस पे काम कर सकते हो नहीं कर सकते, इससे किसी अदर डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, अकेला भी ये काम कर सकता है। कहते हैं ना कि शेर अकेला ही आता है ना, तो वैसे ही है, इसको किसी अदर सिस्टम की किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बट देखोगे ना, और कहते हैं ना जो झुंड में आते हैं, गीदड़ झुंड में आते हैं, वैसे ये है। तो ये सिस्टम कह सकते हो स्टैंड अलोन है, मतलब कि ये अकेला ही आप इंस्टॉल कर लो, तो ये आपके काम का जितना जल्द आपका काम है मैक्सिमम कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए और भी कोई डिवाइसेस चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, ऐसा नहीं। आप इसको इंस्टॉल कर लो, आप मोस्ट ऑफ द काम कर सकते हो। ठीक है, ऑल्दो microcomputers are standalone machines, they can be connected together to create a network। हम इसको standalone तो है ही, पर आप चाहते हो किसी और सिस्टम से कनेक्ट करना, वो भी आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, आप नेटवर्किंग करते हो ना, सारे सिस्टम नेटवर्किंग के थ्रू जोड़ते हो, आप इंटरनेट से जोड़ते हो, करते हो ना, ये भी चीजें आप कर सकते हो। IBM PC based on Pentium microprocessor and Apple Macintosh are some examples of microcomputers। तो बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं वो IBM का, इंटेल का, पेंटियम का यही सब प्रोसेसर होता है ना, और जो एप्पल का जो मैकिंटॉश होता है, मैक ओएस को बोलते हो, वो सारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स होते हैं, जो बेसिकली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में लगे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स इंक्लूड डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर्स और लैपटॉप, टैबलेट, ये सारे क्या है आपके, स्मार्टफोन भी आजकल कंप्यूटर्स ही होते हैं, ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, देन कम्स मिनी कंप्यूटर। इसके बाद क्या होता है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा इससे हम बड़ा करेंगे, इसको साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा। अब यूज कहाँ पे होगा इसको, तो बिजनेस पर्पस के लिए होगा, ऐसे तो होगा नहीं।
तो मिनी कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर्स जनरली यूज्ड इन द मल्टी यूजर सिस्टम, जहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं एक साथ, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। दे हैव अ हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड द हाई स्टोरेज कैपेसिटी देन द माइक्रो कंप्यूटर्स। मैंने जो माइक्रो कंप्यूटर बताया उससे इसका स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इट इज अ क्लास, ऑब्वियसली मल्टीपर्पज हो, मल्टी यूजर है तो बहुत सारे लोग काम करेंगे तो स्पीड तो ज्यादा होना ही चाहिए ना। It is a class of a small computer that was introduced into the world in the mid 1960s. 1960s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सोच लो किस किस जमाने का जेलर है ये, कौन से जनरेशन में आएगा, सेकेंड जनरेशन आई हो, सेकेंड जनरेशन के आसपास होगा इसका, उस समय ये बनाया गया। ए मिड साइज कंप्यूटर, इसको मिड साइज कंप्यूटर कहते हैं। इन साइज एंड पावर मिनी कंप्यूटर्स लाई बिटवीन वर्क स्टेशन एंड मेन फ्रेम। वर्क स्टेशन क्या होता है ना, मैं बताऊंगा, जो है ना वर्क स्टेशन, जो इसी को हम वर्क स्टेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक होता है मेन फ्रेम, जो इससे बड़ा, मिनी कंप्यूटर से जो बड़ा होता है, उस दोनों के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। वर्क स्टेशन मतलब जो आप जहाँ पे काम करते हो, ऑफिस में जो यूज करते हैं, वैसे कंप्यूटर्स, यही कंप्यूटर्स होते हैं ना वहाँ भी, उससे और जो इसके बाद जो मेन फ्रेम आता है उसके बीच का ये होता है। इन द पास्ट डिकेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन लार्ज मिनी कंप्यूटर एंड स्मॉल मेन फ्रेम हैज ब्लर्ड। मतलब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम लोग जो सबसे बड़ा जो लार्ज कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर होगा वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का सबसे छोटा पार्ट होता है। उसको ब्लड मतलब क्या, आजकल मतलब डिफरेंस नहीं कर सकते हैं हम लोग, दैट इज, ठीक है। However, as has the distinction between a small mini computer and workstation, फिर भी जो है स्मॉल मिनी कंप्यूटर और वर्क स्टेशन में हम डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मल्टी यूजर होता है, सिंगल यूजर होता है। चलिए, बट इन जनरल ए मिनी कंप्यूटर इज अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या होता है, मल्टी प्रोसेस, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर्स में एक प्रोसेसर होता है ना, वहां पे मल्टीपल प्रोसेसर होता है, तो इसीलिए वो फास्ट होता है और मल्टी यूजर होता है। मान लो एक प्रोसेसर मेरा काम कर रहा है, एक प्रोसेसर उसका काम कर रहा हो सकता है एक प्रोसेसर इसका काम कर रहा हो, तो बेसिकली मल्टी यूजर मतलब क्या, बहुत सारे लोग काम करेंगे, सबके लिए मल्टीपल प्रोसेसर होता है, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या बोला, मिनी कंप्यूटर्स कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर्स साइमल्टेनियसली, मतलब इस पे 4 से लेकर 200 यूजर्स तक काम कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे काम के नहीं होते। अब जैसे मशीन देखो, कंपनी में भी बहुत सारे मशीन होते हैं ना, अब मशीन चला हुआ एक तरह का कंप्यूटर, आसान डिजिटल हो गया कंप्यूटर से, तो वहां में मल्टीपल लोग होते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, कुछ और काम कर रहे होते हैं, तो वैसे जगहों पे आप कह सकते हो दैट इज अ मल्टी मिनी कंप्यूटर, ठीक है। द यूजर्स कैन एक्सेस द मिनी कंप्यूटर थ्रू देयर पीसीज और टर्मिनल। हाँ, यहाँ पे मान लो कंप्यूटर्स, मैंने बोला बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स कंप्लीट कर रहे, तो अब हम कैसे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेंगे, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, उसके लिए कुछ जैसे ये हमारा एक टर्मिनल हो गया, कीबोर्ड माउस ये सारा, तो वैसे ही हर यूजर के लिए क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनल होता है। क्या होता है बच्चों, टर्मिनल, जिसके थ्रू सिस्टम से यूजर कनेक्ट होते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं, रिसर्च सेंटर पे यूज करते हैं, है ना। उससे कुछ एग्जांपल मैंने बताया था, PDP 11, IBM सीरीज, ये सारे क्या है आपके मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, एडवांटेज की, यस प्लीज। मल्टीपल और सिंगल यूजर में क्या डिफरेंस है? जब कोई कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर को कोई एक ही पर्सन एक बार में यूज कर सकता है, तो बताओ इसको एक बार में कोई दो यूज कर सकता है क्या? नहीं यूज कर सकता है। मान लो मेरा काम हो रहा है, मेरे बाद ही ना तुम यूज कर पाओगे उसको, तो उसको बोलते हैं सिंगल यूजर। अब मल्टी यूजर मतलब एक साथ मल्टीपल यूजर उस पर काम कर रहे होते हैं, सबको कुछ टास्क दिया गया है और सारे उस पर काम कर रहे हो, उसको मल्टी यूजर कहते हैं। एक ही सिस्टम पे, सिस्टम बड़ा होता है ना, छोटा तो होगा नहीं इसके से, तो उसको मल्टी यूजर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, बात करते हैं, सॉरी एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, दे आर इजी टू यूज, दे कैन फिट एनीवेयर, दे आर स्मॉल एंड वेरी पोर्टेबल, दे आर इजी टू कैरी एज कंपेयर टू द इट इज size, their size, and they are very fast, they hold a charge for a time, they did not require a careful control operational environment, मतलब जरूरी नहीं environment ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी इसमें नहीं है, they are more reliable। disadvantage में क्या है, some mini computers don't have USB, USB नहीं होते थे, mini computers do not have any CD drive, तो वो भी नहीं होते थे। The user may not be familiar with the operating system, operating system जो आजकल हम लोग Mac OS का ऐसे नहीं हुआ करते, उसमें operating system अलग होते थे, तो उनके बारे में मुझे पता नहीं होता।
द कीबोर्ड कैन बी स्मॉल फॉर द फास्ट टाइपिस्ट, स्मॉल होता था किसके लिए, टाइपिस्ट के लिए। इन दिस जनरल कंप्यूटर देयर इज नॉट मच स्टोरेज ऑन बोर्ड, इसमें इतने स्टोरेज की जरूरत नहीं होती थी। इट कैन बी टू स्मॉल टू डू सर्टेन प्रोजेक्ट, ये इतना छोटा होता है कि इसमें कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मल्टी यूजर हुआ करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया किसके बारे में आपको, मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो पहला आपने माइक्रो कंप्यूटर देखा, अब मिनी कंप्यूटर। थर्ड क्या, इससे भी बड़ा थोड़ा सा साइज में चलेंगे तो क्या होगा आपका, अब देखो तुम पूछोगे सर मिनी कंप्यूटर आपने दिखाया नहीं, माइक्रो कंप्यूटर दिखाएं। ये देखो ये माइक्रो कंप्यूटर जो कंप्यूटर जैसा है ना, ये सब सारे ये माइक्रो कंप्यूटर है, ये माइक्रो कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर है, बट ये दिख रहा है आपको कुछ ऐसा ही है ना, ये आपका मिनी कंप्यूटर है। कुछ दिखने में ऐसा ही लग रहा है, बट ये क्या मिनी कंप्यूटर है, थोड़ा बड़ा होता है क्या, जो हमारे कंप्यूटर से थोड़ा सा वो बड़ा होता है। कोई दिक्कत, कभी आपने देखा है क्या, कभी मेडिकल शॉप पे गए हो, बड़े बड़े शॉप पे जहाँ पे कंप्यूटर से वो रिसीट काटता है, वहां भी वो कुछ ऐसे कर सकते हो, है ना। चलिए मेन फ्रेम की बात करते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर दिख रहे हो कितने बड़े हैं, वो दिख रहा है ना आपको, इसमें भी टर्मिनल्स होते हैं, देखो इसमें भी टर्मिनल्स, ये सारे टर्मिनल्स यहाँ जहाँ पे यूजर कनेक्ट हो सकता है, ये तो ये भी टर्मिनल्स हो गए, दिख रहा है आपको, ये माउस से दिख रहा है आपको, एक अब दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, ये सारे टर्मिनल्स हैं, विजिबल है, ये सारे क्या है आपके टर्मिनल्स। ओके, सो नाउ कम टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर रहे थे, अब ये भी आपका मल्टी यूजर कंप्यूटर है। ये क्या है बच्चों, मल्टी यूजर कंप्यूटर है, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। ठीक है, दे ऑपरेट एट अ वेरी हाई स्पीड, have very large storage capacity, can handle the workload of many users। इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हम कर सकते हैं। Mainframe computers are large and powerful system generally used in the centralized database। Centralized database मतलब क्या, जैसे मान लो गूगल का सर्वर होगा, जैसे मान लो अमेजन का सर्वर होगा, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट का सर्वर होगा, ऐसे ऐसे का अपना अपना सर्वर होगा ना, तो वहां पे उसका सर्वर पे इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज होता है ना, जहां से हम एक्सेस करते हैं, तो वैसे जगहों पे हम इसको यूज करते हैं, किसको, मेनफ्रेम को। ठीक है, द यूजर एक्सेस द मेनफ्रेम कंप्यूटर वाया टर्मिनल्स, दे मे बी डंप टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो वहां पे जो यूजर्स हम कर रहे हैं, हम भी एक टर्मिनल ही हुए ना, जब अपने सिस्टम से कनेक्ट होते हैं वहां पे सर्वर को, तो उस केस में हम उसके लिए टर्मिनल ही हो गए, पर उसके अलावा भी वहां भी टर्मिनल्स होते हैं जिसके थ्रू यूजर कनेक्ट होता है। कनेक्ट होगा वहां पे यूजर, तो एक डंप टर्मिनल होता है, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। अब डंप टर्मिनल क्या है देखिए, a dumb terminal cannot store data or do processing on its own, it has the input and output device only। इसमें केवल इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, ये खुद से उस पे काम नहीं कर सकता है, मतलब खुद से वो प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, इसको डिपेंड करना पड़ता है। एक होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल, जे इसमें क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ साथ इट कैन डू प्रोसेसिंग बट कैन नॉट स्टोर डेटा ऑन इट्स ओन, ये डेटा स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसेसिंग कर सकते। तो बेसिकली देखो हमारे कंप्यूटर्स हैं, उसमें बहुत सारे टर्मिनल्स हैं। अब मान लो ऐसा हो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है, लेकिन मान लो हम उस पर काम कर रहे हैं, तो जो सिंपल से कह सकते जो एक्टिव टर्मिनल होता है उसी को हम इंटेलिजेंट टर्मिनल कहते हैं। जो इनएक्टिव होता है, जो काम में यूज में नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डंप टर्मिनल। टर्मिनल तो बहुत सारे होते हैं, क्लियर है। चलिए, द मेनफ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स, बैंक के जो सर्वर में यूज करते हैं हम लोग, बैंक देखियो बैंक के सर्वर में यूज करते हैं। वेयर मेनी पीपल रिक्वायर फ्रिक्वेंटली एक्सेस, अब देखो वहां पे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। अब सबको मान लो अकाउंट से हमारा अकाउंट का डेटा होगा या आपके अकाउंट पर बैंक वाले, मान लो आप एक काउंटर होते हैं जहाँ पे आप जमा करते हो, एक काउंटर जहाँ से आप प्रिंट अपडेट करवाते हो। अब मान लो जमा कर दे, वो अपडेट नहीं हुआ आपके अकाउंट में, या आप निकालते हो तो अपडेट नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वहां पे जो भी चेंजेस, वहां पे जितने भी लोग हैं कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो आपके डेटाबेस में दिखना चाहिए ना, आपके अकाउंट में दिखना चाहिए ना। तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, कि मान लो आप पहले गए रुपया 10,000 जमा किया अकाउंट में, तो अपडेट होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ देर बाद फिर आप ले जाओगे अपडेट करवाने के लिए उसको, कि देखा चढ़ा कि नहीं चढ़ा। पहले जान लोग यही करते थे ना। अब देखो अपडेट हुआ तुरंत उसको दिखना चाहिए,
तो तभी पॉसिबल है जो सेम जगह पे जाके वो अपडेट किया होगा। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज का कंसेप्ट आया या नहीं आया? तो ऐसे जगहों पे हम क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एडवांटेज बहुत सारे हैं। हाई रिस्पॉन्स टाइम, इंक्रीज प्रोसेसिंग पावर, टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लॉजिकल पार्टीशंस, वर्चुअल मशीन, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और सर्विसेबिलिटी। दिस सिस्टम हैज एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। इसमें हाँ सिक्योरिटी के लिए यूज होता है ये। अब जैसे वहां पे तो सिक्योरिटी चाहिए ना हमें, जब डेटाबेस सेंट्रलाइज होगा तो सिक्योरिटी भी चाहिए। अब एक जगह है डेटा, कोई इसको चोरी भी तो कर सकता है ना, तो वहां पे हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। हाई एंड स्केलेबिलिटी, कंटिन्यूइंग क्या है, कंपेटेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस, बहुत देर तक काम करे। डिसएडवांटेज क्या देखिए, हाई स्किल पीपल, हाँ अब इसको सब नहीं चला सकते, जो इसके लिए स्किल्ड हैं, जो उसको ट्रेनिंग मिला है वैसे ही पर्सन को हैंडल कर सकते हैं। सच कंप्यूटर्स हैव नॉट गुड यूजर इंटरफेस, अच्छा दिखने में नहीं होता उतना अच्छा, जैसे आजकल कंप्यूटर से कितना अच्छा डिजाइन होता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, उतने अच्छे उसके डिजाइन इंटरफेस नहीं होते। द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज सिग्निफिकेंटली हाई, थोड़ा सा जो है हमारे मिनी या माइक्रो से क्या होता है, ज्यादा होता है। As these computers are large in size as compared to PC, they requires more space, थोड़ा बड़ा होता है, हाई स्पेस भी ज्यादा चाहिए। Due to high performance, such computers need to be placed in a cool place where they do not heat up, इसलिए फिर कूलिंग सिस्टम भी चाहिए हमें। तो ऐसे जगहों पे हम इसको यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, सुपर कंप्यूटर। यस प्लीज। एडवांटेज का थर्ड पॉइंट आपने पूछा। This type of computer can be divided into different logical partitions, virtual machines. मतलब ये कंप्यूटर है, इसको हम वर्चुअली भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मल्टी यूजर है, कुछ पोर्शन को हमने बोल दिया कि ये पार्ट है, इसको तुम ही एक्सेस करोगे, है ना। हमने जैसे मान लो सिंपल सी बात, अब बैंक की ही बात करता हूँ, एक काउंटर जहाँ पे अपडेट होता है, अकाउंट में मान रुपया जमा करने वाले जाते हैं, एक जो जाते हैं वहां पे केवल इंफॉर्मेशन, मतलब केवल अपडेट करने के लिए जाते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए कितना रुपया जमा हुआ है। एक जगह जो है मान लीजिए आप उसमें कुछ देखते हो बैंक में जाके, कुछ जगह पे कहीं पे चेक का ट्रांजेक्शन होता है, कहीं पे एनईएफटी होता है, देखियो ऐसे सबका अलग अलग काउंटर होता है ना, होता या नहीं होता। तो एक्चुअली सेम सिस्टम को हम अलग अलग वर्चुअल मशीन में डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ऐसे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। ये कुछ दिखने में, आप लोगों ने मैट्रिक्स सीरीज देखा है क्या, मूवी देखा है, हॉलीवुड मूवी मैट्रिक्स सीरीज, वहां पे आप देखते हो ऐसे कंप्यूटर्स होते थे ना। यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे सुपर कंप्यूटर कंसेप्ट आता है। क्या ये हमारे यूज के लिए होगा? नहीं, ये कि इसके लिए स्पेसिफिक यूज होता है। अब देखो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर एवर सीन। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सबसे फास्टेस्ट होता है और ये महंगा भी होता है। क्या हमारे काम का है? नहीं, ये नासा इसरो के लिए हो सकता है, हमारे लिए काम का नहीं। They have high processing speed compared to the other computers. The speed of a supercomputer is generally measured in flops. जैसे हम लोग गीगाहर्ट्ज में बोलते हैं ना, बाकी कंप्यूटर्स को मेजर करते हैं, इसका क्या होता है, फ्लॉप्स में होता है। फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। पर सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट वाले कैलकुलेशन जो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जैसे नासा ही मान लो कोई काम प्रोजेक्ट पे काम कर, इसरो ही कुछ काम कर रहा है मान लो, तो जहाँ पे वो सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करता है, प्लेनेट के बारे में करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, वहां पे तो पॉइंट में बहुत सारी चीजें होती है, कैलकुलेशंस होती है ना। तो वैसे जगहों पे कितने पॉइंट वाले ऑपरेशंस को वो पर सेकंड परफॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं, उसका यूनिट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लॉप्स, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। क्लियर है? Some of the faster supercomputers can perform trillions of calculations per, trillions समझ सकते हो, मिलियंस बिलियंस तुम जानते होगे, ट्रिलियंस कंप्यूटर ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बाय आर बिल्ट बाय द इंटरकनेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स कैन बी वर्क। कैसे बनाते हैं ये? तभी जब बहुत थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर को मिला के हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारे कंप्यूटर में एक दो होता है, एक होता है माइक्रो में, एक होता है मिनी में, दो हो सकता है या मल्टीपल हो सकते हैं, वहां पे हम थाउजेंड्स मिलाते हैं तब जाके कंप्यूटर, तो ऑब्वियसली स्पीड कितना होगा बता दो, है ना। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशंस इंटेंसिव टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, मॉलिक्यूलर रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च। ऐसे जगहों पे इसको हम यूज करते हैं जहां पे हमें बहुत सेंसिटिव इंटेंसिव टास्क को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मेजर यूनिवर्सिटीज
मिलिट्री एजेंसीज एंड स्पेसिफिक और साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज, ऐसे जगहों पे इसको यूज करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर IBM रोड रनर, IBM ब्लू, इंटेल आस्काई रेड, परम का तो नाम सुना होगा, परम पद्मा is the latest machine in this series. The peak computing power of Param Padma is 1 teraflops. 1 teraflop मतलब 1024 मल्टीप्लाई करते जाओ कितना होगा। 1024 में क्या होगा, जैसे मान लो एक का क्या होता है, 1K बोलेंगे 1024 हो जाएगा, 1K मेगा बोलेंगे 1024 को 1024 हो जाएगा, हम फिर गीगा बोलेंगे 1024 मतलब 2 पर पावर 30 हो जाएगा। ऐसे करते जाओ तो कितना होगा, टेरा तक पहुंचने में, फिर गीगा पे हो गया, फिर टेरा पे पहुंचेंगे हम 1040 2 raised to power 40 तब जाकर टेरा। तो उतने फ्लॉप ऑपरेशंस को पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है, सोचो स्पीड क्या हो गया इसका। ठीक है, तो ये आपके क्या सुपर कंप्यूटर्स के हो गए। अब एडवांटेज देखते हैं, बिगर प्रॉब्लम्स को छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए यूज नहीं करते हैं इसको, ये तो नुकसान ही होगा। रन मोर प्रॉब्लम्स इन शॉर्टर टाइम, यस। मे सेव मनी कैसे करेगा, अब छोटे काम में बहुत दिन तक लगे हुए हैं। अब जैसे रिसर्च होता है ना, जैसे मान लो डेवलपमेंट रिसर्च, या मान लो किसी को डिस्टेंस ही पता करना किसी नए ग्रह का या कुछ का, तो वहां पे हम लोग सिंपल कंप्यूटर्स करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, मैनुअली करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो वहां पे आपको फास्ट भी चाहिए ना सिस्टम को, और हैवी कैलकुलेशन भी होता है, डिस्टेंस बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं, तो वैसे जगहों पे हम इसको यूज करते हैं। तो वहां पे बाकी के रिस्पेक्ट में यदि मैनुअली करें तो बहुत खर्चा भी होगा, आदमी काम करेंगे, कंप्यूटर्स बहुत सारे होंगे, टाइम लगेगा बहुत सारा। उस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये जल्दी करके दे देगा, तो ये हमारा समय और टाइम दोनों, मनी और टाइम दोनों क्या करता है, सेव करता है। कैन बी यूज फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जनरली इसको यूज करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, कैन बी एक्सपेंसिव होता है, टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत स्पेस चाहिए। मे ओनली बी गुड फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसा मैंने बताया आपको। डज नॉट रिप्लेस फिजिकल टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं इसको। रिक्वायर्स ट्रेंड स्टाफ, और कोई इसको चला नहीं सकता, चला वही सकता है जो कि ट्रेंड है इस फील्ड में। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, ये कुछ वर्चुअल टेस्टिंग मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो डिस्टेंस ही पता करना है सही है या नहीं है, या हमको वेदर का पता करना है सही काम कर रहा है या नहीं, तो कुछ ऐसे जगहों पे हम यूज कर सकते हैं। क्या है फिजिकल टेस्टिंग? मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हमें कोई डेटा इनपुट दिया, हाईवे डेटा हमने इनपुट दिया, मैनुअली दिया उसको, उस समय हमको उसका रिजल्ट चाहिए रियल टाइम। क्लियर है? सर यस प्लीज। सर इसको इसमें इनपुट आउटपुट एक्सेस हो सकता है, मतलब अगर किसी मिनी कंप्यूटर को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए बेसिकली मैंने आपको जैसा बताया, ये पहले ही आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, तो हम आप या हमारे लिए नहीं होंगे। पहली बात, हमारे लिए होंगे कौन कौन से कंप्यूटर्स, माइक्रो या मिनी तक हो सकता है, क्योंकि ये हैवी कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, तो हमारे काम का क्या होगा। अब छोटा सा काम हमारा ऐसा काम है, इसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है ना, तो हम अपना इनपुट कैसे दे सकते हैं उसको, इसके लिए इनपुट भी तो स्पेसिफिक होगा ना। अब जैसे मान लो वेदर फोरकास्टिंग चाहिए, तो उसके लिए इनपुट क्या देंगे हम इसको, वेदर फोरकास्टिंग। मान लो कि आगे फ्यूचर में क्या हो, यही होता है ना वेदर फोरकास्टिंग, तो कैसे करेंगे इसको। तो बेसिकली इसको 10 साल 50 साल 25 साल का डेटा उसको देते हैं कि पर डे क्या उसका टेम्परेचर था, क्या ह्यूमिडिटी था, ये सारा इंफॉर्मेशन उसको देते हैं। क्या देते हैं? सारा इंफॉर्मेशन देते हैं उसको। ठीक है, तो वहां पे एक साल का तो नहीं, हम 50 ईयर्स 40 ईयर्स का डेटा हम उसको देते हैं ना। तो क्या हम अपने कंप्यूटर्स में उतना डेटा हम दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं क्या? नहीं, एट ए टाइम दे सकते। तो वैसे जगहों पे हम क्या यूज करेंगे, सुपर कंप्यूटर्स को ही दे सकते हैं। तो वह स्पेसिफिकली हुआ या नहीं हुआ, जो वैसे डेटा पे काम कर सकता है हम दे देंगे तो कंप्यूटर ही हैंग कर जाएगा। यस सुनो बच्चों, क्लियर है? तो हमारा इनपुट छोटा छोटा इनपुट होता है, उसका इनपुट बड़ा होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है, उसके काम के अकॉर्डिंग होता है। इसीलिए हम अपने कंप्यूटर से उसको अपने डेटा के इनपुट को नहीं दे सकते। उसके लिए इनपुट भी क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और वेदर फोरकास्टिंग मान लो करना है, तो हम 10 साल 50 साल का डेटा देंगे तभी तो बताएगा ना कि पर डे का डेटा, वो भी क्या, ह्यूमिडिटी कितना, जैसे आज का दिन में ह्यूमिडिटी कितना है, टेम्परेचर कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में, सारा हमें उसे देना होगा। और भी एक दिन का नहीं, एक दिन में, एक साल में कितने होते हैं, 365 366 भी होते हैं। उतना डेटा हो गया, प्लस वो एक साल का बोला, ऐसे ही 50 साल 40 साल 30 साल का डेटा हम उसे देंगे, तब जाके वो बताएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है एज पर। इसको मशीन लर्निंग भी आपने सुना होगा ऐसा।
तो वहां पे ऐसी चीजों पे यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उस एरिया को जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको हम R&D शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी बात, मैं भी आपको कभी असाइनमेंट दूंगा, मैं कोई टॉपिक दूंगा और मैं बोलूंगा कि इस पे R&D करके लाओ, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, मतलब थोड़ा सा इसका पढ़ के, खुद से पढ़ के आओ, कुछ नॉलेज लेके आओ और फिर मैं पूछूंगा आपसे, तो इसको R&D कहते हैं। मतलब कुछ नया चीज आपको मिला, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, आप उसको सीखने के लिए जाओगे, समझोगे। जैसे कोई नया ही मोबाइल था, जब नया मोबाइल आया होगा सबको पता था कैसे काम करते हैं इस पे? नहीं, लेकिन लोगों ने क्या किया इस पे? सीख गए ना, खुद से ही सीख जाते हैं ना, बताता है क्या उनको, वही R&D हुआ। कोई एप्लीकेशन खोल के देखा चाहिए ऐसे काम करता है, कोई गेम नया आया, R&D करते हैं ना उस पे, उसी को कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सो दिस आर द टाइप्स ऑफ व्हाट कंप्यूटर्स, मैंने बताया। तो बेसिकली हमने मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा, अब हम कंप्यूटर पे चलेंगे कि उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम। बट मैं कभी भी आप लोगों से टेस्ट भी ले सकता हूँ, मैं ओरल क्वेश्चंस भी कर सकता हूँ। सो आप लोग प्रिपेयर करके आएंगे, मैं आज इस PDF को भेज दूंगा। ठीक है, चलिए सो बड़ो अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोग का फटाफट। Just